हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में रेडिकल एक्सिस नाम का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। यूँ तो कल भी क्वेश्चन किए थे, मेंस 2019 में आ रखा है। क्या क्वेश्चन है? द कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल्स दिस एंड दिस ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ। अब कौन से पॉइंट से पास करेगी? तो पहला ये बताओ, पहले सर्कल कैसे हैं, इन सर्कल की क्या पोजीशन है कि भाई इनसे जो इनकी कॉमन टेंजेंट है देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये सर्कल है। इस सर्कल का सेंटर है 0,0 और इस सर्कल की रेडियस है 2। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। चलो ये सर्कल है। इस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y माइनस 24 इक्वल टू 0, इस सर्कल का सेंटर है -3, और इसकी रेडियस है रूट में 9 प्लस 16 माइनस माइनस प्लस 24, 25 और 24 49, रूट 49 कितना 7। तो सर्कल कैसे है? इंटरसेक्टिंग है कि एक्सटर्नल टच है कि इंटरनल टच है, वो देखने के लिए C1 C2 निकालना पड़ेगा। दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस -3 माइनस 0 का स्क्वायर 9 प्लस -4 माइनस 0 का स्क्वायर 16, ये आ गया बेटा 5। तो पता चला कि C1 C2 तो बराबर है R1 माइनस R2 के मॉड के। C1 C2 है 5 और R1 माइनस R2 2 माइनस 7 माइनस 5 का मॉड कितना 5। ये कौन सा केस होता है? C1 C2 बराबर R1 माइनस R2, जब दो सर्कल इंटरनली टच करते हैं, ये वो केस है। C1 C2 बराबर R1 माइनस R2 का मॉड। चलो क्वेश्चन पढ़ो। द कॉमन टेंजेंट ऑफ बोथ सर्कल, तो दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट तो इसमें कौन होगी? यही हो सकती है। The common tangent of both circle also passes through the point, किस पॉइंट से पास कर रही है? तो दिमाग में सबसे पहले यही आना चाहिए कि दोनों सर्कल की पोजीशन क्या है। तो दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। अब ये इसकी कॉमन टेंजेंट है और यही इसकी क्या है? रेडिकल एक्सिस। तो इस कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए S1 माइनस S2 बराबर 0 करना पड़ेगा। S1 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, और S2 क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गया, माइनस 6x माइनस 8y और 24 माइनस 4 प्लस 20 बराबर 0। 6x प्लस 8y, नहीं माइनस का 2 कॉमन ले रहा हूँ, प्लस का 3x प्लस का 4y माइनस का 10 इक्वल टू 0, क्योंकि जो कॉमन टेंजेंट होती है वही रेडिकल एक्सिस भी होती है। ये कल पढ़ा था अपन ने। तो रेडिकल एक्सिस की जो इक्वेशन है वही कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन है। ये कॉमन टेंजेंट और कहाँ से पास कर रही है? तो वो पॉइंट सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा ना। इसमें से कौन सा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? थर्ड। 6 3 जा 18 माइनस 8 10 10 माइनस 10 0। तो ये कॉमन टेंजेंट ऑल्सो पासेस थ्रू दिस पॉइंट, ऑप्शन सी। C1 C2 क्या ग्रेटर देन R1 प्लस R2 आ रहा है? तो ऐसा तो कोई केस ही नहीं पढ़ाया ना। C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 पढ़ाया था जब दोनों सर्कल एक दूसरे। अच्छा वो थर्ड वाले में गया, तो उसके लिए फिर ये भी तो होता है R1 माइनस R2 छोटा होना चाहिए C1 C2 से। ये कंप्लीट लगा केस, खाली आधा क्यों ले रहा है? क्या ये इसे छोटा है? क्या 5 से छोटा होता है? तो ये केस नहीं लगेगा थर्ड नंबर वाला। दोनों लगेंगे गौरव, है ना? नोट करो। देखो नेक्स्ट टॉपिक, रेडिकल सेंटर। रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सेंटर का क्वेश्चन मिक्स भी आ सकता है, क्योंकि सेम टॉपिक ही मान लो, है ना। बिना रेडिकल एक्सिस के रेडिकल सेंटर निकाल नहीं सकते। रेडिकल सेंटर क्या होता है? द रेडिकल एक्सिस of 3 circles taken in pairs
आर कॉन्करेंट एट ए पॉइंट कॉल्ड रेडिकल सेंटर। ये कह रहा है कि भाई तीन सर्किल है, उन तीन सर्किल की रेडिकल एक्सिस, इन दोनों की रेडिकल एक्सिस क्या है, ये, इन दोनों की रेडिकल एक्सिस ये होगी और इन दोनों की रेडिकल एक्सिस ये होगी, समझ लोगे। तो रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्कल्स, इन दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस, इन दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस और इन दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस, अगर ये S1 है ये S2 है तो इसकी इक्वेशन S1 माइनस S2 बराबर 0, ये S2 है ये S3 है तो इसकी इक्वेशन S2 माइनस S3 बराबर 0, ये S1 है ये S3 है तो इसकी इक्वेशन S1 माइनस S3 बराबर 0। ये तीनों रेडिकल एक्सिस एक पॉइंट पर जाकर मीट कर रही है। तीन लाइनें जब एक पॉइंट पर मिलती है तो उनको क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन। तो देखो द रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्कल्स टेकन इन पेयर्स आर कॉन्करेंट एट ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर। ये होता है अपना बेटा रेडिकल सेंटर। क्या होता है ये, रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर क्या होता है, अगर तीन सर्किल है तीनों सर्किल की रेडिकल एक्सिस अगर कॉन्करेंट है तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, रेडिकल सेंटर। इसी में नोट डाल लेना कि रेडिकल एक्सिस से जो टेंजेंट खींची जाती है तीनों सर्कल पर, उस टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है ना। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम रेडिकल सेंटर ऑन गिवन थ्री सर्किल्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम रेडिकल सेंटर ऑन गिवन थ्री सर्किल आर ऑलवेज इक्वल। तो रेडिकल सेंटर से अगर मैं इस सर्कल पर टेंजेंट डालूं, इस पर टेंजेंट डालूं और इस पर टेंजेंट डालूं तो टेंजेंट ऑलवेज इक्वल होगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, नोट करो। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी, ये रेडिकल सेंटर की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि द रेडिकल सेंटर ऑफ द थ्री गिवन सर्किल, बेटा तीन गिवन सर्किल है, एक सर्किल ये रहा, एक सर्किल ये रहा, एक सर्किल ये रहा। तीन सर्किल का जो रेडिकल सेंटर है, द रेडिकल सेंटर ऑफ थ्री गिवन सर्किल्स विल बी द सेंटर ऑफ फोर्थ सर्किल। ये एक फोर्थ सर्किल का भी सेंटर होगा विच कट्स ऑल दी थ्री सर्कल्स ऑर्थोगोनली। मतलब एक ऐसा सर्कल जो इन तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, मतलब इनके बीच एंगल कितना है, कटिंग एंगल 90 डिग्री। तो तीन सर्किल का रेडिकल सेंटर फोर्थ सर्किल का सेंटर होगा और वो फोर्थ सर्किल इन तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करेगा, 90 डिग्री पर कट करेगा। एंड द रेडियस ऑफ द फोर्थ सर्किल, और इस फोर्थ सर्किल की जो रेडियस है इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द रेडिकल सेंटर ऑफ थ्री गिवन सर्कल्स टू एनी दीज सर्कल। इसकी रेडियस क्या होगी, यहाँ से इस सर्किल पर टेंजेंट डाल दो, ये रेडियस है इसकी, यहाँ से इस सर्किल पर टेंजेंट डाल दो, वो उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस। और मैंने कहा था, नोट में लिखवाया था कि रेडिकल सेंटर से लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑलवेज क्या होती है, इक्वल, और वो इस फोर्थ सर्किल की क्या हो जाएगी, रेडियस। तो रेडियस निकलेगी लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी √S1 से, ज़्यादा चांस है। बाकी डाटा जैसा दिया हुआ होगा उस हिसाब से मूव ऑन कर लेना, है ना। लगभग चांस है कि √S1 से निकल जाएगी इसकी रेडियस, समझ गए। चलो देखो रेडिकल सेंटर की एक और प्रॉपर्टी, ये जो भी है क्या है, इसमें एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की साइड्स को डायमीटर मानकर, इस ट्राइंगल की साइड्स को डायमीटर मानकर जो सर्कल ड्रॉ किए गए हैं, उन सर्कल का जो रेडिकल सेंटर है वो इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर होता है। जो सर्कल्स का रेडिकल सेंटर है वो इस ट्राइंगल का क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। ये प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, तुम चाहो तो निकाल के वेरीफाई कर सकते हो। क्या बोला मैंने, रेडिकल सेंटर ऑफ सर्किल्स, कौन से सर्किल्स, 1 2 3, तो तीन सर्किल का रेडिकल सेंटर उनकी रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो इन तीन सर्कल का जो रेडिकल सेंटर है
तो रेडिकल सेंटर ऑफ सर्किल्स विच आर ड्रॉन टेक डायमीटर एज साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड को डायमीटर मानकर जो सर्किल ड्रॉ किए गए हैं उन 3 सर्कल का जो रेडिकल सेंटर होगा वो इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर होगा। समझ गए? वापस वो देख लो एक बार। ट्राइंगल की साइड को डायमीटर मानकर जो सर्किल ड्रॉ किए गए हैं उन सर्किल का जो रेडिकल सेंटर है वो उस ट्राइंगल का क्या होगा? ऑर्थो सेंटर। उस सर्किल का रेडिकल सेंटर कैसे आता है? रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑर्थो सेंटर होता है। इस पर एक क्वेश्चन देंगे तब समझ में आएगा। चलो नोट करो। क्वेश्चन क्या है? लेट इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी की साइड की इक्वेशन है ये x + y = 1, x - y + 3 = 0 and 4x + 3y - 1 = 0. Take these sides as diameter and drawn circles. Find the radical center of circles. एक ट्राइंगल एबीसी है x + y = 1, x - y + 3 और ये। तो भाई एक ट्राइंगल की अगर साइड्स को मैं डायमीटर मानकर सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो उसका रेडिकल सेंटर उस ट्राइंगल का क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। ये प्रॉपर्टी अभी पढ़ाई थी। ये प्रॉपर्टी अगर नहीं पता तो ये क्वेश्चन लंबा जा सकता है। अभी तो ये प्रॉपर्टी पता है क्या है? x बराबर में -1 को मत। करेक्ट। देखो x + y = 1 है, इसकी स्लोप क्या है? x + y = 1 की स्लोप क्या है? -1, ठीक है। और x - y + 3 = 0 है, इसकी स्लोप क्या है? y = x + 3, इसकी स्लोप 1 है। दो लाइनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, मतलब ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। तो x + y = 1 ये लाइन है और x - y + 3 = 0 ये लाइन। तो पक्का तीसरी लाइन क्या है? 4x + 3y - 1 = 0। अगर मैंने इस साइड को सर्कल मानकर रेडिकल सेंटर निकालना है तो रेडिकल सेंटर क्या होता? इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर। और राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होता है? एट राइट एंगल। तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो। तो x - y + 3 = 0 और x + y - 1 = 0, y से वही काट दो। 2x - 2 = 0, तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 रखा इसमें, तो 1 - y + 3 = 0। ये कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? 2x + 2 अच्छा बराबर -2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -1। जैसे x -1 आया, -1 उधर गया तो y आ गया 3 - 1 यानी कि 2। फिर से देखो एक बार। इस क्वेश्चन की डिमांड है कि ट्रायंगल की 3 साइडों पर सर्कल खींचे तो उसका रेडिकल सेंटर बताओ। तो ऐसा मैंने एक प्रॉपर्टी अभी पढ़ाई थी, अगर तुम लोगों को रेडिकल सेंटर निकालना है तो तुम उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकाल लो। ऑर्थो सेंटर क्या होगा? रेडिकल सेंटर। ये कब पढ़ाया? पॉइंट में कि राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होता है? ठीक 90 डिग्री पर होता है। तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे? इसका और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नहीं आया समझ में? तो जय श्याम सुंदर। क्वेश्चन की डिमांड थी ट्रायंगल की 3 साइड को डायमीटर मानकर जो सर्कल ड्रॉ किए गए हैं उसका रेडिकल सेंटर निकालो। तो वो रेडिकल सेंटर उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर ही होता है, और ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री पर होता है। और 90 डिग्री का कटिंग पॉइंट निकाल लिया, इसका और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट -1,2, यही इसका रेडिकल सेंटर है, यही इसका ऑर्थो सेंटर है। बोल नोट करो। देखो भाई एक क्वेश्चन रेडिकल सेंटर पर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम विच लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन गिवन सर्किल आर इक्वल। और ये गिवन सर्किल ये है, आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मान लो वो है x, y।
जिसकी इस पॉइंट से 3 गिवन सर्किल है बेटा, 3 गिवन सर्किल है। इस पॉइंट की तीनों गिवन सर्किल से लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑलवेज क्या है, इक्वल। इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा है, रेडिकल। ये पॉइंट है रेडिकल सेंटर, रेडिकल सेंटर। वापस देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है फ्रॉम विच लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन 3 गिवन सर्किल आर इक्वल। तो ऐसा पॉइंट तो रेडिकल सेंटर ही होता है, क्योंकि उसी से ही लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है। और रेडिकल सेंटर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, इन दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस निकाल लूँ और इन दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस निकाल लूँ। और रेडिकल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो उन दोनों स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, रेडिकल सेंटर आ जाएगा। तो ये रेडिकल एक्सिस S1 माइनस S2 बराबर 0 और ये रेडिकल एक्सिस S2 माइनस S3 बराबर 0। चलो S1 माइनस S2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, 2x माइनस 7x माइनस 5x 17y माइनस 6y प्लस का 11 प्लस का 11y और 4 माइनस 11 माइनस 7 बराबर 0। उसको उधर ले सर। S2 माइनस S3 बराबर 0 कर रहा हूँ, तो x से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, 7x माइनस माइनस x। 8x 8x क्या होता है, 8x 8x बोल दो या 8 बोल दो, माइनस। आधी हिंदी आधी इंग्लिश। 8x 6y माइनस 22y माइनस 18x माइनस का 18 नहीं माइनस का 16 माइनस 16y आराम से माइनस का 16y, माइनस 11 माइनस 3 प्लस का 8 बराबर 0। सही है क्या? इसमें से बेटा 8 कॉमन लिया, 8 कॉमन लिया तो x माइनस 1 बराबर 0। ओके, x की वैल्यू निकाल लो, 2y माइनस 1 उठा के इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा माइनस 5। x की वैल्यू 2y माइनस 1 प्लस 11y माइनस 7 इक्वल टू 0, माइनस का 10y प्लस का 5 प्लस 11y माइनस का 7 इक्वल टू 0। 11 माइनस 10 y, 5 माइनस 7 माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2 की वैल्यू यहाँ रखो, तो x आ गया 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 यानी कि 3। इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, तो वही तो रेडिकल सेंटर है। तो 3,2 इज द करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया? यस सर। नोट डाउन प्लीज। ओके सर। सिर्फ कंसेप्ट समझने की बातें हैं, ओनली कंसेप्ट। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल विच कट्स ऑर्थोगोनली टू दीज 3 सर्कल्स। बेटा ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो तीनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो बेटा ऐसा सर्कल तो वही सर्कल होता है, वही होता है जो मैंने बताया था प्रॉपर्टी, यही वो सर्कल है जो तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। यस सर। तो इस सर्कल का सेंटर कौन होता है, रेडिकल। इन तीनों सर्कल का रेडिकल सेंटर। इस सर्कल का सेंटर कौन होता है, इन तीनों सर्कल का रेडिकल सेंटर। और इस सर्कल की रेडियस क्या होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू एनी वन सर्कल। ओके सर। सबसे पहले इस सर्कल का सेंटर निकालते हैं, वो है रेडिकल सेंटर ऑफ 3 गिवन सर्कल। यस सर। रेडिकल सेंटर निकालने के लिए S1 माइनस S2 कर रहा हूँ, 1,2 है बस बातें नहीं है। S1 माइनस S2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, माइनस 3x प्लस x माइनस 2x माइनस 6y प्लस 4y माइनस 2y और 14 माइनस 8 प्लस 6 प्लस 6 माइनस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। S2 माइनस S3 बराबर 0 निकाला, x से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर गया, माइनस x माइनस 2x माइनस 3x माइनस 4y प्लस 6y 2y और 8 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लिया तो 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 2 रेडिकल एक्सिस है, इस सर्कल की रेडिकल एक्सिस और इस सर्कल की रेडिकल एक्सिस। इन दोनों रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही कौन होगा, रेडिकल सेंटर। तो रेडिकल सेंटर ही इस सर्कल का क्या होगा, सेंटर। चलो निकालते हैं, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करा दो, तो 2x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये खत्म।
5x माइनस 5, तो x बराबर 1, x के लिए 1 रखी, 1 माइनस 3 माइनस 2, उधर गया तो प्लस 2। इन तीनों सर्कल का रेडिकल सेंटर आ गया 1,2, और अच्छी बात है कि इस सर्कल का सेंटर आ गया 1,2। इस सर्कल की इक्वेशन पूछिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इस सर्कल की इक्वेशन के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो सेंटर और एक Radius. रेडियस। क्या होती है? रेडिकल सेंटर से किसी भी सर्कल पर टेंजेंट डाल दो, उस टेंजेंट की लेंथ होती है रेडियस। तो रेडियस होगी लेंथ ऑफ टेंजेंट, और लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है रूट S1। रेडिकल सेंटर को इस सर्कल S2 में रखो, 1,2 S2 में रखो, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस x है 1 माइनस 4y, तो 4 इंटू 2 प्लस का 8 से 8 खत्म, 1 से 1 खत्म, रेडियस आ गई 2। तो सर्कल की इक्वेशन आ गई x माइनस h का स्क्वायर, h है 1, प्लस y माइनस k का स्क्वायर, k है 2, इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोर्थ सर्कल विच कट्स ऑर्थोगोनली टू दिस 3 सर्कल। एक मिनट, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये इसके ऑर्थोगोनल है, तो इस सर्कल की इक्वेशन मान लो 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। इससे भी एक इक्वेशन आएगी, इससे भी आएगी, निकाल लेना gfc, उससे भी हो जाएगी। उससे थोड़ा हार्ड है, लंबा होगा, हार्ड नहीं, लेंथ। नोट प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक फैमिली ऑफ सर्किल्स, सर्किल का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद तो पैराबोला ही करना है। देखो क्या है, पैराबोला से पहले वैसे आएगा वो कॉनिक सेक्शन, उसमें कुछ समझाना पड़ेगा मुझे। खैर, फैमिली ऑफ सर्किल क्या है? केस 1, द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्किल्स। वो 2 सर्किल कौन है? S1 बराबर 0 एंड S2 बराबर 0 इज S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0। देखो, इससे पहले एक फैमिली ऑफ लाइन नाम का टॉपिक पढ़ा था। क्या था? अगर इनफाइनाइट लाइन है, ठीक है, इनफाइनाइट लाइन किसी ना किसी एक पॉइंट से पास कर रही, 2 लाइनें पता है अपन को, एक L1 बराबर 0 और एक L2 बराबर 0। तो अब इस पॉइंट से जाने वाली किसी भी लाइन की इक्वेशन होती है L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। क्यों? L1 की वैल्यू 0 है, ये 0 प्लस लैम्डा L2 की वैल्यू भी 0 है, 0 प्लस समथिंग इंटू 0 ऑलवेज 0। तो लैम्डा की अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग लाइन मिल जाएगी, तो उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइन। लैम्डा की माइनस में नहीं सकती। खटा बच्चा खटा। एक सर्किल है ये, S1 बराबर 0, एक सर्किल और है S2 बराबर 0। ये 2 सर्किल है, इन दोनों सर्किल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। उन इनफाइनाइट सर्कल में से किसी भी एक सर्कल की इक्वेशन उठा लो, उसका फॉर्मेट होगा S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0। क्यों? S1 भी 0 है, 0 प्लस लैम्डा S2 भी 0 है, तो 0 प्लस समथिंग इंटू 0 ऑलवेज सेटिस्फाई। तो लैम्डा की अलग अलग वैल्यू पर मुझे अलग अलग सर्कल मिलते रहेंगे। लैम्डा -1 नहीं हो सकता, जैसे ही लैम्डा -1 रखूंगा S1 माइनस S2 बराबर 0 किसकी इक्वेशन है? रेडिकल एक्सिस, मतलब और बेसिक में चले तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो ये तो सर्कल की इक्वेशन है ना, सर्कल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए लैम्डा -1 नहीं होना चाहिए, ताकि सर्कल सर्कल ही रहे, स्ट्रेट लाइन ना रहे। तो कुल मिला के 100 बात की एक बात, अगर 2 सर्किल कट कर रहे हैं तो उनकी कटिंग पॉइंट से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन होती है S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0, जिसको बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्किल। बहुत सारे सर्किल है ना, फैमिली ऑफ सर्किल्स, समझ में आया? केस 1 है ये भी, मतलब फैमिली ऑफ सर्किल में केस ज्यादा चलने वाले हैं। सर लैम्डा 0 कैसे हो? और लैम्डा 0 हो गया ना बेटा, तो सर्किल बराबर 0, तो सर्किल तो आएगा ना जो कि उन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, ये वाला सर्किल आ जाएगा S1 बराबर 0। समझ गया? प्लीज नोट। चलो देखता रहे साथ में, 1 मिनट में। देखो क्या है क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, उस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है
So passing through the point 1, 1 and the point of intersection this and this, उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो एक तो किससे पास कर रहा है, 1, 1 से, और इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जा रहा है। Yes, sir. फिर से वही गलती रिपीट, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। पर इसमें क्या है, 2 2 है। वो नहीं किया तुमने, इसलिए आंसर नहीं आ रहा। तो इन दो सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो सर्कल पास कर रहा है उसकी इक्वेशन पूछिए। तो ये जो सर्कल पास कर रहा है ये एक तो 1, 1 से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है सर। चलो पहले बताओ, दो सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? S1 plus lambda S2 बराबर 0। S1 plus lambda S2 बराबर 0। आई रिपीट, दो सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन, फैमिली ऑफ सर्किल, S1 plus lambda S2 बराबर 0। S1 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 13y प्लस लैम्डा S2 ऐसे मर्जी जैसे नहीं ले सकते, दो कॉमन लो, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x 7/2y 25/2 बराबर 0। ये है बेटा S2, तो ये है। यस सर। अब ये लास्ट है, इसके बाद अब गलती सुधार नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि टॉपिक ही लास्ट है ना। बस ये लास्ट क्वेश्चन मैंने इसे और दिया, मैंने कहा देखिए किसको याद रहता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7/2y माइनस का 25/2 बराबर में 0। ये वो सर्किल है या ये उस सर्किल की इक्वेशन है जो इन दो सर्किल के कटिंग पॉइंट से पास हो रहा है। इस सर्कल की इक्वेशन ये है। ये जो सर्किल है 1, 1 से पास कर रहा है, तो 1, 1 इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। शाम से याद समझ में है? 1, 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 1 + 1 + 13 माइनस 13 प्लस लैम्डा 1 + 1 + 2 माइनस 7/2 माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0। 13 से 13 गया, 1 और 1 2 प्लस 2 उधर गया तो माइनस 2 3 4 4 25 और 7 32/2 16 बराबर माइनस का 2। 4 में से 16 गया बेटा कितना? -12 -12/2 -2/- -12 कितना गया लैम्डा? ये आया था क्या लैम्डा? ये है 1/6 रख दो सर्किल में, तो सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। तो सर्किल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 13y प्लस लैम्डा की वैल्यू 1/6। अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7/2y माइनस 25/2 बराबर 0। 6 का एलसीएम लो भाई, 6x स्क्वायर प्लस इधर से ले लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर 13×6 78x माइनस का 78y प्लस का x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 7/2y और माइनस का 25/2 बराबर 0। हाँ भाई 6x स्क्वायर और 1x स्क्वायर 7x स्क्वायर एक बार देखो, कुछ गलती तो नहीं है, देखो एक बार गलती लग रही है सर। चेक कीजिए प्लीज, मैं भी चेक कर लेता हूँ, तुम भी चेक करो। सो नीचे 12 आएगा ना फिर? तो चेक तो करो एक बार, नीचे 12 तो देख लेंगे। लैम्डा की वैल्यू चेक करो, वो गलत आ रही है, या मैंने सर्कल गलत दे दिया। शांत रहो लाला। सर तू गलत नहीं है सर। नहीं है। नहीं है। चलो एक बार देखो, देखो इसमें ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन है तो 13y नहीं -3y दे रखा है मैंने, है ना। अगर ये -3y है तो तुम लोग इसको सॉल्व करना। S1 प्लस लैम्डा S2 में यहाँ पर क्या रखोगे? 3y रखना है, सॉल्व करना। लैम्डा कितना आ जाएगा? 1/4 आएगा क्या? जो भी है तुम लोग लैम्डा निकाल लेना, या
चलो थोड़ा सा कर ही लेते हैं। देखो एक तो हो सकती है ऑप्शन अप्रोच, ये जो सर्किल है फैमिली ऑफ सर्किल वाला, ये सर्किल पास कर रहा है 1,1 से, तो 1,1 उसको सेटिस्फाई करेगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसको 1,1 सेटिस्फाई करे? आंसर तो ए। करना क्या है, S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0। S1 है x² प्लस y² प्लस 13x माइनस 3y प्लस लेमडा S2 कितना डाला, x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 7/2y माइनस 25/2 इक्वल टू 0। ये सर्कल 1,1 से पास कर रहा है। 1 प्लस 1 2, 13 माइनस 3 10, 10 और 2 12 प्लस लेमडा 1 प्लस 1 2, 2 और 2 4 और माइनस का कितना है बेटा ये 32/2 16, 4 माइनस 16 2 और 1 3 और 1 4, सही है। 4 माइनस 25 और माइनस 7, माइनस का 32/2 माइनस 16 माइनस का 12 माइनस 12 लेमडा, हाँ सही आ गया, ठीक है। माइनस 12 लेमडा बराबर माइनस 12 लेमडा बराबर कितना आ गया 1। जैसे ये 1 इसमें रखूंगा मैं, सर्किल आ जाएगा x² प्लस y² प्लस 13x माइनस 3y। 1 रखा, x² प्लस y सेम टू सेम आएगा ये, x² प्लस y² 2x माइनस 7/2y माइनस का 25/2 बराबर 0। इस बेटा इसमें 4 की मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि मुझे 4x² चाहिए ना, 4 की करा देते, चलो 2 की करा देते। x² प्लस x² 2x², 2 की कराए तो 4x², y² 2y², 2 की मल्टीप्लाई हो गई तो 4y², 13x और 2x कितना 15 और 2 मल्टीप्लाई है 30x, 2 से 2 कट गया माइनस 14 और माइनस 6 तो माइनस 7 उसको माइनस से जाएगा वो, हाँ माइनस 7y 6 13y करेक्ट 13y और लास्ट में क्या बचा 2 से 2 गुणा है माइनस का 25 बराबर जी आ गया ना। तो लेमडा 1/2 आए, जरूरी नहीं है, ये बोल रहा प्लीज नोट। लेमडा तो माइनस किया। देखो भाई एक क्वेश्चन है वेरी इजी, हाँ भाई श्याम सुंदर एकदम करेक्ट है, पहुंच गया तो आंसर पर, शाबाश, तुझे सम्मानित करूंगा मैं एक दिन, ध्यान रख लेना। द सर्किल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, ये सर्किल और ये सर्किल पास कर रहे हैं, सुनो इधर ध्यान दो। द सर्किल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्किल एंड दिस सर्किल, तो बेटा दो सर्किल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करने वाला सर्कल होता है S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0। ये है x² प्लस y² माइनस 6x प्लस लेमडा S2 है x² प्लस y² माइनस 4y इक्वल टू 0। ये वो सर्किल है जो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है। क्वेश्चन आ रखा है जेईई 2020 में, हैविंग इट्स सेंटर ऑन द लाइन, यार इस सर्किल का सेंटर इस लाइन पर है, तो सेंटर इस लाइन को क्या करेगा सेटिस्फाई, सीधी सी बात है। ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, तो और किस पॉइंट से पास करेगा ये सर्किल, तो जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर देगा ये उसी से पास करेगा। चलो निकालो x² प्लस लेमडा x², तो x² कॉमन लो भाई, तो लेमडा प्लस 1 है ना। चलो एक बार लिख लेते हैं पूरा, x² प्लस y² माइनस 6x प्लस लेमडा x² प्लस लेमडा इस y² माइनस 4 लेमडा y बराबर 0। ठीक है, इसमें से कॉमन लो x² आया लेमडा प्लस 1 प्लस y² कॉमन लिया क्या आया अगेन लेमडा प्लस 1, x² प्लस y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy, सी नहीं है इसमें बराबर 0। पर अपन सर्किल ये नहीं लेते, अपन सर्किल वो लेते हैं जिसमें x² का कोफिशिएंट 1 हो। लेमडा प्लस 1 कॉमन लिया तो x² प्लस y² माइनस का 6 अपॉन में लेमडा प्लस 1 x माइनस का 4 लेमडा अपॉन में लेमडा प्लस 1 y बराबर में 0। सर्किल का सेंटर जो होता है ना, सेंटर वो होता है बेटा माइनस g कोमा माइनस है, ये जो भी ऐसे -2 को भाग दो तो -6 बटा -2 3 बटा लेमडा प्लस 1, ये इसका सेंटर है।
कॉमा -4 बटा -2 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये इसका सेंटर। इस सर्किल का सेंटर इस लाइन पर है, तो सेंटर सेटिस्फाइज द लाइन। 2 इंटू एक्स की जगह 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 -3 इंटू 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस 12 बराबर 0, 6 बटा लैम्डा प्लस 1 और माइनस का, चलो लैम्डा प्लस 1 एलसीएम ले लो भाई, 6 माइनस का कितना 6 लैम्डा बराबर माइनस का 12, गुणा करा दो। 6 माइनस 6 लैम्डा इक्वल टू -12 लैम्डा -12, माइनस का 12 लैम्डा -12, 12 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा, 6 लैम्डा -12 माइनस 6 -18, लैम्डा आ गया माइनस का 3। तो सर्किल की इक्वेशन क्या आ जाएगी? सर्किल की इक्वेशन इस इक्वेशन में लैम्डा रख लो -3 तुम, या इसमें रख लो। सर्किल की इक्वेशन ये है, इसमें -3 रखो, तो सर्किल की इक्वेशन आ गई x² प्लस y² -3, 1 -3 -2 -6 बटा -2 प्लस का 3x, 1 -3 -2 माइनस माइनस प्लस 4 बटा 2 2 लैम्डा, लैम्डा की जगह कितना है -3, तो माइनस का 6y बराबर 0। कौन सा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? -3, 6, थर्ड ऑप्शन देखो एक बार, -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 3 इंटू -3 -6 इंटू 6, 9 प्लस 36 -9 36, खट 0 आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि ये सर्किल ऑल्सो पासेस थ्रू दी -3,6 प्लस 4 पक्के मीन्स 2020 में अगर दिया होता तो। चलो नोट करो। तो भाई इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, ऐसे क्वेश्चन और आ सकते हैं भाई। इस पर और कैसा लॉजिकल क्वेश्चन बन सकता है? कह देगा कि यार एक सर्किल दूसरे सर्किल के डायमीटर से पास कर रहा है, इसका मतलब उस सर्किल का सेंटर इस सर्किल का सेंटर इस सर्किल को क्या करेगा? सेटिस्फाई, उससे कर देना है क्वेश्चन। तो ऐसे अप्रोच बन सकती है, क्वेश्चन ऐसे आ भी रखें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।